नमस्कार। राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिसर बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, कक्षा 2 में हम समय लेकर आए हैं, है ना बच्चों। पिछली कक्षा में समय के बारे में हम कुछ जानकारी ली थी, जिसमें हम साल के बारे में जाने थे, समय की सबसे बड़ी इकाई के बारे में। अब समय की दूसरी इकाई जो दूसरे नंबर पे आती है बच्चों, तो समय की सबसे बड़ी इकाई साल हो गया और समय की दूसरी इकाई माह हो गया। तो माह के नाम भी हम लोग जान चुके थे ना पिछली कक्षा में बच्चों, जो कि 12 माह होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना बच्चों। अब हम जब महीने का नाम जान चुके हैं, उसके बाद के वाले समय क्या आएंगे बच्चों? महीने में कितने सप्ताह होते हैं ना बच्चों। महीने के बाद क्या आते हैं? सप्ताह आते हैं ना। तो हमारे विद्यालय किससे चलते हैं बच्चों? महीने से भी और सप्ताह से। सप्ताह के बाद एक दिन हमारी क्या होती है? छुट्टी होती है ना बच्चों। सप्ताह के बाद 6 दिन जब विद्यालय जाते हैं, 7वां दिन क्या होता है? छुट्टी होती है। सभी लोग एंजॉय करते हैं। आज तो शनिवार हो गया, कल संडे है ना बच्चों। हम मज़े करेंगे, कल क्रिकेट खेलेंगे, बॉल खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, कल नानी घर जाएंगे। बहुत सारे आप लोग के माइंड में चलते हैं ना बच्चों, दिमाग में, कि कल हमको क्या करना है, कल मेरी छुट्टी है ना। तो इसी प्रकार समय की अब तीसरी इकाई आ गई है। कौन सी इकाई? तीसरी इकाई। पहले साल, दूसरा महीना, तीसरा क्या हो गया बच्चों? सप्ताह। जैसे पहली इकाई देखिए, पहली इकाई क्या था? साल। दूसरा बेटा महीना, तीसरा सप्ताह, और उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा? दिन। सप्ताह के बाद क्या जानेंगे हम? दिन। दिन के बाद घंटा, और घंटा के बाद मिनट, और मिनट के बाद सेकेंड, है ना बच्चों। तो इसी प्रकार से हमारा साल चल चुका है पिछली कक्षा में, और महीना जान चुके हैं। अब हमारी बारी आ गई सप्ताह की। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, पहले हम जान लें कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। चलिए बच्चों देखिए, सप्ताह के दिन, है ना, बीच में लिखा हुआ है, सर्कल में क्या है? सप्ताह के दिन। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो हम जानते हैं हमारा स्कूल जो विद्यालय होता किस दिन से चलता है बच्चों? बताइए। सोमवार से चलता है ना। तो सोमवार से हम पहली दिन कहते हैं। सोमवार को क्या बोलते हैं? पहला दिन। आज हमारा विद्यालय पहला दिन है। कोई भी जब भी आपका मम्मी पापा नामांकन करवाए होंगे तो कहेंगे सोमवार से जाना, पहला दिन होता है। तो सोमवार क्या होता है? हमारे वीकेंड का, सप्ताह का पहला दिन होता है ना। तो हम चलते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, है ना बच्चों। तो देखिए सोमवार के सामने 1 लिखा हुआ है, तो क्या हो गया? सोमवार मेरा पहला दिन हो गया, और मंगलवार मेरा क्या हो गया? दूसरा दिन हो गया। उसी प्रकार से देखिए बुधवार के सामने 3 लिखा हुआ है, तो बुधवार कौन सा दिन हो गया बच्चों? तीसरा दिन, है ना। उसी प्रकार गुरुवार चौथा दिन, शुक्रवार 5वां दिन, शनिवार 6ठा दिन, रविवार 7वां दिन। तो 7वां दिन क्या होता है बच्चों? हमारी छुट्टी होती है ना। विद्यालय में छुट्टी तो होती है ना रविवार को। तो वह रविवार कौन सा वीकेंड का 7वां दिन होता है ना, सप्ताह का 7वां दिन। तो उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों कि सोमवार कौन सा दिन है? सप्ताह का पहला दिन। सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होगा बच्चों? देखिए 5वां दिन किसके सामने 5 लिखा हुआ है? शुक्रवार के सामने लिखा हुआ ना। तो सप्ताह का 5वां दिन कैसा, कब होता है?
शुक्रवार को सप्ताह का 5वां दिन, है ना। तो शनिवार कौन सा दिन है बच्चों, सप्ताह का 6ठा दिन, है ना। तो आपके ऐसे भी प्रश्न आएंगे, सप्ताह के तीसरे दिन का नाम बताओ। तो सप्ताह के तीसरे दिन कौन सा है बच्चों, बताइए, बुधवार, है ना। सप्ताह के तीसरे दिन कौन सा है, बुधवार है। उसी प्रकार सप्ताह के 7वें दिन का नाम बताओ। तो 7वां दिन कौन सा है, रविवार है ना। तो बच्चों आपने सप्ताह के दिन भी देख लिए, उनके नाम भी जान गए ना बच्चों, कि सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं और कौन कौन से दिन किस दिन आते हैं ना। तो उसी पे चलते हैं बच्चों, कुछ प्रश्न देते हैं, आपको उसको सॉल्व करना है ना। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो यहाँ आपको लिखना है ना। दूसरा प्रश्न बच्चों, सप्ताह के तीसरे दिन कौन सा है। सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा है। क्या है बच्चों, तीसरा प्रश्न, सप्ताह के 7वें दिन का नाम बताओ। सप्ताह के जो 7वें दिन होते हैं उसका नाम बताना है आपको। यह 5 प्रश्न आपके बोर्ड पर हैं, है ना बच्चों। अब दिया हुआ है पहला प्रश्न, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। सप्ताह के तीसरा दिन कौन सा है। तीसरा प्रश्न है, सप्ताह के 7वें दिन का नाम बताओ। 7वें दिन, सप्ताह के 5वें दिन का नाम लिखे। 5वें दिन कौन सा होता है। 5वां प्रश्न है, शुक्रवार सप्ताह के किस दिन होते हैं। जो शुक्रवार होते हैं सप्ताह के किस दिन होते हैं। तो बच्चों आप लोग इसको अपनी अपनी कॉपी में भरिए, है ना बच्चों। देखिए बच्चों, सप्ताह में कितने दिन थे बच्चों, कितने दिन थे। देखिए यहाँ से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कितने दिन हुए बच्चों, सही बच्चों, 7 दिन। कितने दिन हुए, 7 दिन हुए। अब सप्ताह की तीसरा दिन कौन सा है। तीसरा दिन यहाँ बताइए, यहाँ सोमवार से गिने थे ना बच्चों। सोमवार के सामने आपने चित्र में भी देखा था कि सोमवार के सामने क्या लिखा हुआ था, 1। तो सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3। तो तीसरा दिन कौन सा है बच्चों, बताइए, बुधवार। कौन सा दिन है, बुधवार, है ना। अब है सप्ताह के 7वें दिन का नाम बताओ। 7वां दिन सबसे अंतिम दिन था ना, कौन सा दिन था बच्चों, अंतिम दिन, छुट्टी के दिन, बताइए, बिल्कुल सही, रविवार। कौन सा दिन, रविवार, है ना। अब है सप्ताह के 5वें दिन का नाम लिखे। 5वां दिन कौन सा था बच्चों, बताइए, शुक्रवार। अब बताइए शुक्रवार सप्ताह के किस दिन है। देखिए इसी में आंसर छुपा हुआ है ना। अभी लिखे ना, सप्ताह के 5वें दिन का नाम लिखो, तो यहाँ क्या लिखे, शुक्रवार। इसी प्रकार से प्रश्न में ही कुछ प्रश्न में ही आंसर छुपे होते हैं। यहाँ देखिए इस प्रश्न का आंसर यहाँ छुपा हुआ है ना। शुक्रवार सप्ताह के किस दिन होते हैं, तो 5वें दिन। यहाँ हम संख्या में भी लिख सकते हैं या अक्षर में भी लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो हमने क्या पढ़ लिए बच्चों, सप्ताह। सप्ताह के नाम जान गए दिनों के, और कौन से दिन कितने संख्या पे आते हैं वो भी जाने ना बच्चों। और सप्ताह में किस दिन हमारी छुट्टी होती है
इसके बारे में भी जान गए ना बच्चों। रविवार कौन सा दिन था? 7वां दिन था। तो है ना बच्चों, तो सप्ताह कितने दिन के होते हैं? 7 दिन के। तो सप्ताह के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? कौन सा दिन? तो सप्ताह में कितने दिन थे? 7 दिन थे। तो दिन भी हम जान लिए ना। सप्ताह 7 दिन के एक सप्ताह होते हैं और सप्ताह के बाद क्या आ जाएंगे हम लोग? दिन में। तो हम दिन चलते हैं। तो बच्चों सप्ताह में हम दिन भी जान गए कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब हम चलते हैं दिन में कितने घंटे होते हैं? मतलब एक दिन बीता ना। आप सुबह से लेकर विद्यालय जाते हैं तो वह क्या होता है? दिन होता है। आप रात में घर में आकर के फिर सोते हैं ना। शाम को आते हैं, कुछ घंटे खेलते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं। तो इसी प्रकार जब एक दिन आज के सुबह से लेकर अगली सुबह तक, मतलब सोमवार की सुबह से लेकर मंगलवार की सुबह तक के कितने दिन होते हैं बच्चों? एक दिन गिना जाता है ना बच्चों। तो उसी प्रकार एक दिन में कितने घंटे होते हैं? कितने घंटे होते हैं हम वो जाने। समझ गए ना बच्चों। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो घंटा देखने के लिए हमारी क्या चीज की जरूरत पड़ती है बच्चों? क्या चीज से देखते हैं घंटा? घड़ी से देखते हैं, घंटा की सुई देखते हैं ना। तो पहले हम जाने कि दिन में कितने घंटे होते हैं, कि जो हमारे इस सूर्योदय से लेकर अगली सूर्योदय तक के गिना जाता है। तो उतने दिन में 24 घंटे होते हैं। ये आज के सूर्योदय से लेकर कल के सूर्योदय तक 24 घंटे होंगे। कितने होंगे? 24 घंटे। तो हमारा 24 घंटे बराबर क्या हो गया? एक दिन। 24 घंटे बराबर क्या हो गया? एक दिन। तो एक दिन में कितना घंटा होता है? तो यहां लिख देंगे 24 घंटा होता है ना। एक सप्ताह में कितना दिन होता है बच्चों? तो 7 दिन, है ना। अब यहां महीना कितना होता है? महीने में कितने दिन होते हैं बच्चों? 30, 31, 28 या 29 होते हैं ना बच्चों। महीना में कितना दिन होते हैं? 30, 31, 28 या 29 दिन। अब है साल। एक साल में कितने महीने होते हैं बच्चों? एक साल में कितना महीना हुआ था? 12 महीना था ना। एक साल में कितना था? 12 महीना। अब आ गए हम लोग दिन। तो एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। अब हम चले घंटा। यहाँ घंटा को किस प्रकार से हम देखेंगे, वहाँ चले। तो एक दिन बराबर 24 घंटा। तो घंटा कैसे हम देखेंगे कि 24 घंटा तो देख लिए इस सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक के। अब घंटा में हम समय देखेंगे क्योंकि कितना देर का एक घंटा होता है, मतलब एक घंटा बीतने में कितना समय लगता है, वह किस प्रकार से हमारे मानक बताए गए हैं, है ना। तो बच्चों हम लोग घंटा कहाँ से देखते हैं? इससे। ये क्या है बच्चों? बताइए आप लोग, ये क्या है? आप लोग सभी लोग आपके घर में रहते हैं, सभी लोगों के घर में रहते हैं ना। ये क्या है बच्चों? घड़ी। घड़ी से हम क्या देखते हैं? घंटा, मिनट और सेकंड तीनों देखते हैं हम इस घड़ी से, है ना बच्चों। तो इसे हम क्या कहते हैं? घड़ी कहते हैं। तो इस घड़ी से हम घंटा और समय की मापन करते हैं ना बच्चों। तो यह अभी हम जानते हैं कि इसमें कितने घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं बच्चों? देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, यहाँ से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो घड़ी में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं, है ना। तो 12 घंटे की हमारी दिन होती है और 12 घंटे की हमारी रात होती है। तो हमारा एक दिन में 24 घंटा हो जाता है ना। 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात बराबर 24 घंटा, यानी एक दिन। आ गया समझ में? तो रात ऐसा नहीं कि जितना देर हम सोते हैं उतने ही देर को रात कहते हैं। जब से सूर्य अस्त हो जाते हैं, मतलब सूर्य डूब गया, हल्का अंधेरा सा छाने लगा, कि हमारा सूर्य का प्रकाश जब हमारे
धरती पर पृथ्वी पर नहीं पड़ती है उस समय से हमारे रात की गिनती शुरू हो जाती है, और जिस समय से सूर्योदय होता है उस समय से हमारे दिन की गिनती होती है ना। तो पूरे दिन और रात बराबर मिलाकर के 24 घंटा के बराबर एक दिन होते हैं। उसमें दोनों क्रियाएं चलती है, दिन की भी और रात की भी, है ना। तो इसी से हम मापते हैं 24 घंटा। तो सूर्योदय मान के चलो आज के डेट में 5 बजे हुई है, तो कल फिर सुबह 5 बजे जब होगी तो इसमें कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। मतलब ये 2 बार परिक्रमा करेगी। यह सुई जो है यह कितने बार लाल वाली सुई परिक्रमा करेगी? पूरी घड़ी की 2 बार एक दिन में। कितने बार? 2 बार। और यह ब्लू वाली कितनी बार करेगी? यह 1 घंटा में एक परिक्रमा करती है, तो 24 घंटा में 24 बार। कितने बार? 24 बार। और लाल वाली सुई जिसको छोटी सुई कहेंगे वह पूरे घड़ी की 2 बार परिक्रमा कर चुकी होगी, जब हमारा एक दिन बीत जाएगा तब। समझ गए ना बच्चों? इसी घड़ी से हम दिन का इसी घड़ी से हम दिन और रात के बारे में जानते हैं ना। तो पहले हम घड़ी से भी जानते हैं, जब हमारे पूर्वजों के पास हमारे दादा नाना जो थे छोटे छोटे, उस समय घड़ी नहीं इतना थी सभी के घरों में। तो उस समय हमारे लोग जो पूर्वज लोग थे वह हमारे सूर्योदय की किरण से ही वह समय की मापन करते थे। सूर्योदय की किरण से जब सूर्योदय होता था तो बोलते थे कि बज गया होगा 6, चलो सुबह हो गई है, आधा दिन हो गया है। दोपहर को क्या कहते थे? आधा दिन। जब पिछले टाइम में हो जाते थे, जिस समय आप विद्यालय से जाते थे उस समय हो जाता था संध्या के समय, और उसके बाद जब अंधेरा सा छा जाता था तो सभी लोग कहते थे कि अब रात हो गई। सभी समझ गए ना बच्चों? उस समय घड़ी तो थी लेकिन सभी के घरों में नहीं होती थी। तो हमारे सूर्य के किरण से पूर्वज लोग समय की मापन करते थे, और इस घड़ी से आप लोग अभी समय की मापन करेंगे। तो जिसमें कि यह क्या लिखा हुआ है? घंटा। तो अब 1 घंटा बराबर पहले जानेंगे कितना देर होता है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। कितना होता है बच्चों? देखिए 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। अब देखिए 60 मिनट कैसे होता है बच्चों? यह जो छोटी सुई है हमारा घंटा की सुई है ना, और बड़ी सुई है जो मिनट की सुई है। क्या चीज की? मिनट की। तो यह हमारा हर एक मिनट बाई मिनट चलता है, समझ गए ना। और यह घंटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 घंटा में मापन करेगी। जैसे 12 से लेकर के 1 के बीच की 1 घंटा कहलाएगी, यहाँ से इतना दूर की। जब यह लाल वाली सुई 1 घंटा में इतना दूर की मापन करेगी, और यह ब्लू वाली सुई जिसको बड़ी सुई कहेंगे वह मिनट की सुई है, 1 घंटा में इस घड़ी की पूरे परिक्रमा करेगी। समझ गए ना बच्चों? जैसे देखिए अभी हमारी घड़ी में देखिए यह घूम रहा है ना बच्चों, दोनों सुई धीरे धीरे, लाल वाली सुई थोड़ा धीरे घूमती है और ब्लू वाली सुई जो बड़ी वाली सुई है वह थोड़ा तेज घूमती है ना। अभी देखिए दोनों सुई ओवरलैप की हुई है ना, छोटी वाली सुई भी और बड़ी वाली सुई भी। तो यहाँ पर जब ओवरलैप कर गई है, दोनों एक दूसरे पर है, तो उसमें क्या बज रहा है अभी बच्चों घड़ी में? 12। कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। देखिए लाल वाली छोटी वाली सुई भी जो है, जो लाल कलर की है वही 12 पे है, और बड़ी वाली सुई जो ब्लू कलर की है वो भी कहाँ पे है? 12 पे है। तो अभी घड़ी में कितना बज रहा है बच्चों? 12। जैसे दोपहर में भी 12 बजते हैं ना, तो आपके विद्यालय में लंच भी होते हैं ना। तो इसी प्रकार अभी दोपहर के कितना बजे हुए हैं? 12। और इसी प्रकार से 12 हमारे मिडनाइट मतलब आधी रात को भी बजते हैं ना, जब हम लोग सभी लोग सोए हुए रहते हैं,
सोए हुए रहते हैं ना बच्चों, उस समय भी इसी प्रकार से दोनों सुई ओवरलैप करती है। तो देखिए बच्चों, इसी प्रकार से जब 12 से जब इधर हमारी सुई, यह मिनट वाली सुई, बड़ी वाली सुई इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, तो यह क्या होगा 60 मिनट। इसी प्रकार से 60 बार यह धीरे धीरे खटखट खटखट आवाज से बढ़ेगी, तो यह क्या हो गया, मिनट बढ़ेगा, है ना बच्चों। देखिए देखिए बच्चों, जब यह सुई फिर जो बड़ी सुई 12 पे आ गई, तो छोटी सुई कहाँ चल गई बच्चों, 1 पे चली गई ना। तो अभी हमारा समय कितना हो रहा है बच्चों, 1 बज रहा है। तो यह ब्लू वाली सुई एक परिक्रमा कर ली ना इस घड़ी का, तो वह कितना देर हो गया, 1 घंटा। मतलब यह 60 मिनट में 60 बार यह खट 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 धीरे धीरे चली, तो यह फिर 12 पे पहुंच गई ना बच्चों। तो यह कितना मिनट हो गया, 60 मिनट। कितना देर बराबर, 1 घंटा बराबर। अब आ गए बच्चों समझ में, 1 घंटा बराबर कितना हो गया, 60 मिनट। अब चलिए इसको कहते हैं अब 60 मिनट, और अब है मिनट। तो 1 मिनट बराबर क्या होते हैं, बच्चों इसमें एक और सुई होती है किसी किसी घड़ी में, जो कि मिनट की सुई होती है। सॉरी, एक सुई और होती है, वह होती है सेकंड की सुई, जो कि इस घड़ी में नहीं है। सेकंड की सुई थोड़ी पतली होती है और लंबी होती है। वह सुई जो क्या होती है, 1 मिनट में वह इस घड़ी की पूरे परिक्रमा करती है, 1 मिनट में। ये जैसे जो हमारी अब मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक परिक्रमा किया, उसी प्रकार वह सेकंड वाली जब सुई रहेगी, तो वह कितने बार में, 1 मिनट में यह पूरे घड़ी की परिक्रमा करेगी। तो क्या कहलाएगा, 60 सेकेंड। यह इसमें देखिए छोटे छोटे डॉट दिए हुए हैं बच्चों। देखिए इसमें 1 से लेकर के पूरे यहाँ तक के 60 लिखा हुआ है। तो यह पूरे घड़ी की जब यह ब्लू वाली बड़ी वाली सुई परिक्रमा करती है, तो 60 मिनट होती है। जब इसमें सेकेंड वाली सुई रहेगी, तो वह एक परिक्रमा पूरे करेगी, तो वह कितने देर की हो जाएगी, 60 सेकेंड की। क्योंकि वह पूरे परिक्रमा 60 बार करेगी, 60 बार खिट 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 करके वह 60 बार तक के यहाँ पहुँच जाएगी। तो इसी प्रकार से हम घड़ी में समय को मापते हैं। तो अभी कितना समय हुआ बच्चों, 1 बज रहा है। अब बताइए तो बच्चों, अभी कितना बजकर कितना मिनट हो रहा है, घड़ी में बताइए। देखिए छोटी वाली सुई जो घंटा वाली सुई है कहाँ है, 1 पे है, और जो मिनट वाली सुई है कहाँ पर है, देखिए 9 पे है ना। तो वह 9 के पास देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 45। और नहीं लिखा हुआ रहता है जिस घड़ी में, उसको 9 को 5 बार पढ़ जाइए, है ना बच्चों। तो 9 पचे क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। देखिए अभी छोटी वाली सुई जो घंटा वाली सुई है 1 पे है, और बड़ी वाली सुई जो मिनट वाली सुई है कहाँ पे है, बताइए बच्चों, 2 पे, है ना। तो 2 को 5 बार पढ़िए। आपकी घड़ी में ऐसे ऐसे डॉट मिनट नहीं दिए हुए रहेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, 2 को हम 5 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10। तो कितना हो जाएगा, 1 बजकर 10 मिनट, है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बजकर 10 मिनट। बताइए तो बच्चों, अभी कितना बज रहा है घड़ी में, कितना बज रहा है बच्चों, बिल्कुल सही, 2 बज रहा है। कितना बज रहा है, 2 बज रहा है।
बताइए बच्चों कितना बज रहा है अभी घड़ी में? 4 बज रहे हैं ना बच्चों। तो बड़ी सुई कहाँ है? मिनट की सुई 12 पे और घंटे की सुई 4 पे। तो कितने बज गए बच्चों? 4 बज गए ना। अब बताइए तो कितना बज गए बच्चों? घंटे की सुई कहाँ है? 3 पे और मिनट की सुई 12 पे। तो कितना हो गया? कितना अभी समय हो रहा है हमारे घड़ी में? 3 बज रहे हैं। बज रहे हैं ना बच्चों? अभी हमारी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। तो बच्चों चलिए हम चित्र के रूप में आपके एक पिक्चर लाती हूँ स्लाइड पे, और देखिए उसमें आप समय को भरिए। बच्चों देखिए स्लाइड पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, है ना, जो कि घड़ी की चित्र है ना। तो घड़ी के चित्र में देखिए जो घड़ी दिया हुआ है। अब बताइए जो पहली वाली घड़ी है उसमें देखिए छोटी सुई जो कि घंटे वाली सुई है 4 पे है और मिनट वाली सुई 12 पे है। तो अभी कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। बज रहे हैं ना बच्चों? तो आप दूसरी वाली चित्र में देखिए घड़ी क्या देखिए, उसमें छोटी वाली सुई जो है 1 पे है और क्या है? बड़ी वाली सुई कहाँ पर है बच्चों? 12 पे। तो बताइए बच्चों कितना बज रहा है अभी घड़ी में? बताइए बच्चों। तो बताइए बच्चों अभी कितना बज रहा है? 1 बज गया ना। अब देखिए तीसरी नंबर घड़ी पे क्या है? घंटे वाली सुई 6 पर है और मिनट वाली सुई कहाँ पर है बच्चों? 12 पे। तो हमारी घड़ी में कितने बज गए? 6 बज गए। बिल्कुल सही बच्चों। अब देखिए ये घड़ी में चौथी नंबर वाली घड़ी जो पिंक कलर की घड़ी है उसमें देखिए क्या बज रहे हैं बच्चों? छोटी वाली सुई कहाँ पर है? 8 पे और बड़ी वाली सुई 12 पे। तो अभी क्या बज गए हैं घड़ी में? 8 बज गए हैं। आ गया समझ में? तो बड़ी वाली सुई जब भी मिनट वाली सुई जहाँ पे रहेगी, ऐसा नहीं कि वह हमेशा 12 पे ही रहेगी, तो वह 1 पे जाएगी और छोटी वाली सुई 8 पे रहेगी। तो 8:05 हो जाएंगे। समझ में आया ना बच्चों? तो हम क्या करेंगे? मिनट वाली सुई जहाँ भी रहेंगे उसको हम उससे गुना कर देंगे और घंटे वाली सुई की देखेंगे वह किस पे है ना। तो चलिए बच्चों नीचे दिए गए समय के अनुसार घंटे की सुई बनाएं। देखिए बच्चों इसमें क्या हुआ है बच्चों? छोटी वाली सुई 2 पर है और बड़ी वाली सुई 12 पे है। तो कितने बज रहे हैं घड़ी में बच्चों? कितने बज गए? 2 बज गए ना 2। अब देखिए यहाँ छोटी वाली सुई 9 पे है और बड़ी वाली सुई 12 पे है। तो कितना भी समय बजेगा घड़ी में? 9 बजेंगे ना बच्चों, जिसको कि हम लोग कभी कहते हैं 9 o'clock। क्या कहेंगे बच्चों इंग्लिश में? 9 o'clock। देखिए बच्चों घड़ी में क्या लिखा हुआ है? 5 बज रहे हैं। तो 5 बज रहे हैं तो हमारी घंटे वाली सुई कहाँ पर रहेंगे बच्चों? जो छोटी वाली सुई 5 पे और मिनट वाली सुई 12 पे। तो क्या बज जाएंगे हमारी घड़ी में? 5 बज जाएंगे। अब देखिए पिंक वाली जो घड़ी है उसमें क्या है? 11 बज रहे हैं। बज रहे हैं ना, तो उसको घंटे वाली सुई कहाँ पर आ जाएंगे बच्चों? 11 पे। तो घंटे वाली सुई 11 पे और मिनट वाली सुई 12 पे। तो क्या हो जाएंगे बच्चों? कितने बज जाएंगे? 11 बज जाएंगे ना बच्चों। तो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऐसे चित्र मिलेंगे। आप उस पे पेंसिल से लेकर ड्राइंग बनाइएगा और उस पे समय भरिएगा, है ना बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे अभी? समय पढ़ रहे थे। तो समय में हम घड़ी देखना सीख रहे थे ना। तो इसके साथ हम कुछ एक्टिविटी भी किए घड़ी से को लेकर के। तो घड़ी में हमारा समय बनता है किस प्रकार से? तो आपके टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे ऐसे घड़ी के चित्र दिए हुए रहेंगे और चित्र
में आपको समय को भरना है। तो छोटी सुई, घंटे वाली सुई आपको घंटा के सामने लगानी है और मिनट वाली सुई मिनट के सामने। जैसे आपको कभी भी घड़ी में 3 बजाना है, पूरे 3, तो कैसे बजाएंगे बच्चों? घंटे वाली सुई को 3 के सामने रखेंगे और मिनट वाली सुई, जो बड़ी वाली सुई होती है, उसको 12 पे लाएंगे, तो वह कितने बज जाएंगे बच्चों? 3 बज जाएंगे। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से पेंसिल लीजिए, इरेजर लीजिए और घड़ी बनाइए। घड़ी को गोल करने के लिए आपके बोतल के ढक्कन से या आपके घर में मम्मी की चूड़ी से लीजिए, इस प्रकार से रखिए और इस प्रकार से उसके अंदर से पेंसिल से राउंड कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा बच्चों? सर्कल बन जाएगा और उस सर्कल में आप घड़ी बना सकते हैं। घड़ी को देखिए और कौन सी संख्या कहाँ पर होती है उस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे देखिए हम अभी थोड़ा सा बना कर दिखाते हैं बच्चों। यह क्या है? एक सर्कल है ना, घड़ी। अब यहाँ और यहाँ इस प्रकार से डॉट लगा दीजिए। दूसरा यहाँ और यहाँ डॉट लगा दिए। आप जब भी घड़ी बनाइएगा तो पेंसिल से बनाइएगा, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो गया? 12, 12, यहाँ 6, 3, 9। अब यहाँ 4 अंक लिख दीजिएगा। तो 12 के बाद क्या बचते हैं बच्चों? 1, 1 के बाद 2, फिर यहाँ 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ बीच में हम डॉट दे देंगे और इससे हम सुई को दर्शा देंगे। जैसे अभी हमारा ये बड़ी सुई है ना, बड़ी सुई 12 पे और छोटी सुई 5 पे, है ना बच्चों। तो कितना बज रहा है बच्चों? कितना बज गया? 5 बज गया ना। तो इसी प्रकार से आप घड़ी बनाइएगा अपनी कॉपी में। जब भी बनाइएगा बच्चों पेंसिल से बनाइएगा। बाय बच्चों, टेक केयर।